स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार पर। मीनापुर प्रखंड के हरशेर गांव के एक बूढ़ी गंडक नदी में एक बच्चे की डूबने से हुई मौत। अय्यापुर थाने में बूढ़ी गंडक नदी का पानी घुसने से पुलिसकर्मी दहशत में। और लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं शहर के लोग। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मीनापुर प्रखंड के हरशेर गांव में बूढ़ी गंडक नदी में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर तलाशी में जुट गई। मीनापुर प्रखंड के हरशेर गांव में सुबह बूढ़ी गंडक नदी में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम बूढ़ी गंडक नदी में बच्चे के शव को कई घंटे तक तलाशी की, लेकिन देर शाम तक शव का कुछ पता नहीं चल पाया। दरअसल मां खेत में काम करने गई थी और पीछे से बच्चा भी खेत में जा रहा था। नदी किनारे तेज कटाव थी। बच्चा नदी किनारे जैसे ही पहुंचा, मिट्टी धंस गई और बच्चा नदी में जा गिरा। पानी की रफ्तार तेज थी जिसमें बच्चा डूब गया। सूचना मिलती ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाशी में जुट गई। लॉकडाउन के तीसरे दिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन बेअसर दिख रहा था। शहर के बाजारों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए लोग घूमते नजर आ रहे थे। लॉकडाउन के तीसरे दिन शहर में संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पूरी तरह बेअसर दिख रही थी। शहर के प्रमुख चौराहों पर अति आवश्यक सेवाओं वाले दुकानों के अलावे जो दुकान नहीं खुलने थे वह भी दुकान खुले नजर आ रहे थे। और इसके अलावे बाजारों में लोगों की भीड़ काफी देखी जा रही थी, जिसमें शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था। टावर चौक, कंपनी बाग रोड, अखाड़ा घाट रोड समेत कई इलाकों का नजारा कुछ ऐसा ही था। पुलिसकर्मी कहीं कहीं ही दिख रहे थे। प्रशासन की सख्ती के बाद भी कोरोना संक्रमण को लेकर लोग सचेत नजर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। सिटी न्यूज की टीम आपसे ये अपील करती है कि आपकी और आपके परिवार की जान स्वयं आपके हाथों में है। प्लीज जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहे। मैं आध्या सिन्हा अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से अय्यापुर थाना परिसर में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। पुलिसकर्मी और आम लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अय्यापुर थाना की पुलिस दोहरी मार झेलने को मजबूर है। पहले थाना के कई पुलिसकर्मी कोरोना के चपेट में आ गए और अब बूढ़ी गंडक नदी का पानी पूरे थाना परिसर में घुस गया है। आलम यह है कि एक तरफ पुलिस अपनी जान की चिंता और दूसरी तरफ समाज की सेवा, इन दोनों के बीच थाना झूलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अय्यापुर थाना परिसर चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। घुटना भर पानी हेल कर फरियादी थाने पहुंच रहा है। थाने की पुलिस कर्मी सांप बिच्छुओं के साए में अपनी दिन और रात गुजार रहे हैं। बीते साल पुलिसकर्मी और फरियादी बाढ़ से थाना के घिरने पर नाव से आया जाया करते थे, लेकिन इस साल अभी तक कुछ उपाय नहीं किया गया। अय्यापुर थाना जाने के रास्ते में मुख्य सड़क से नीचे ढुलानी पर सड़क के दोनों ओर फूस के मकान बनाकर रह रहे थे। अभी बाढ़ की पानी घुसने से वे लोग घर को खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। सिटी न्यूज की टीम ने जब मौजूद पुलिसकर्मी से बातचीत की तो थाने की पुलिसकर्मी ने बताया कि पहले तो कोरोना संक्रमण जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। जो बचे हैं उन्हें बाढ़ की परेशानी झेलना पड़ रहा है। नेपाल तथा तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं वो आजकल उफान पे चल रही है। इस वक्त मौजूद हूँ अय्यापुर थाने पे, जहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण अय्यापुर थाना कैंपस तक पानी पहुंच गया है और यहाँ ठेहुने भर से ज्यादा पानी अय्यापुर थाने परिसर में लग गया है। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये अय्यापुर थाना की तस्वीर है, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि जो लोग जो फरियादी हैं इधर से आते हैं थाना पे किन्हीं कामों को लेकर, उनको इस पानी से जूझना पड़ता है, उसके बाद थाना आना पड़ता है। इसके अलावे जो यहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं उनको गाड़ी जो है रोड पे ही छोड़ना पड़ता है और फिर
थाना तक पैदल ही पहुंचना पड़ता है, वो भी पैदल पानी को हेलते हुए थाना तक पहुंच पाते हैं। ये तस्वीर अहियापुर थाना पे है, ये थाना परिसर की तस्वीर है। तस्वीर आप में देख पा रहे होंगे कि जो मोटरसाइकिल है, जो कारें हैं, जब्त गाड़ियां जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। गाड़ी के जो इंजन है वो पानी के अंदर है। ये अहियापुर थाना की तस्वीर है। हम अंदर भी आपको लिए चलते हैं। कई वर्षों से इस जल जमाव पर बूढ़ी गंडक नदी के पानी से झेल रहा है, क्या कुछ? जब से नया बिल्डिंग में थाना शिफ्ट किया तो ये झील में तो थाना बना ही हुआ है। थाना के जस्ट पीछे शायद गंडक नदी है और जब उफान पर होता है तो थाना कैंपस में पानी भर जाता है। और थाना में काम करने वाला आदमी के साथ दिक्कत ये है कि न वो गाड़ी लेके आ सकता है, न वर्दी पहन के आ सकता है। कपड़ा खोल करके मेन रोड पर वर्दी खोलिए, फिर यहाँ आके थाना में पहनिए, बहुत कठिनाई है। एक तो ये बाढ़ की समस्या, दूसरी तरफ कोरोना से इतना भयभीत लोग है। और यह तो थाना है, पब्लिक पहले से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब दिन भर कोई न कोई फरियादी आते रहता है, उसका आवेदन लेना, काम करना। लेकिन खैर इससे भी हम लोग इसलिए नहीं घबरा रहे हैं कि हमारी नौकरी इसी तरह का है कि हमको 24 घंटा काम करना है, चाहे आफत जैसा भी, उसको हम लोग झेलते हैं, झेल रहे हैं, काम करना है। जब तक शरीर से प्राण निकल नहीं जाए तब तक काम करते रहना है। यहाँ से सड़क की दूरी महज कितना होगा, 1000 गज। क्या फरियादी जो है वो, आप लोगों को तो परेशानी होता ही है, मजबूरी है काम करना, क्या फरियादी यहाँ थाना तक पहुँच पाते हैं? एकदम दिन भर कोई न कोई आते ही रहता है। हमारा जहाँ झंझट हो गया, हमको नजर रहा है, ये हमारा आवेदन ले लीजिए, रातें मारपीट किया है, इस तरह का आवेदन आते ही रहता है। तो थाना है ना, यहाँ तो आएगा ही। स्कूल तो है नहीं कि ताला बंद करके हम लोग चल जाएं घर, ऐसा नहीं संभव। बिल्कुल, तो आपके लिए पुलिस 24 घंटा मदद के लिए खड़ा है। ये अहियापुर थाना की तस्वीर है। एक तो पहले से कोरोना से अहियापुर थाना जूझ रहा है और दूसरी बार क्या कोरोना का क्या कुछ अपडेट है? अब देखिए, कोरोना की स्थिति है हमारे के यहाँ, कुछ कर्मी लोग पहले से हो गए, उसके बाद 1-2 पदाधिकारी भी हो गए, जिसके चलते इतना दहशत है, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन डरने से भी काम करते रहना है। डर के यह नहीं करना है कि अब डर गए हम मर जाएंगे, कोरोना हो गया तो काम नहीं करना है। काम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, काम करते रहना है, ये हमारी मजबूरी है। चलिए, बिल्कुल इसी काम के लिए हम और हमारी पूरी न्यूज टीम जो है वो आपको सैल्यूट करती है इस ड्यूटी के लिए। तो फिलहाल जो है अहियापुर थाना जो है, एक तो कोरोना और दूसरा अब बाढ़ की मार भी झेल रहा है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है।
इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, ताक चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार भाजपा, वर्तमान में अनुशासन समिति सदस्य बिहार भाजपा। मैं मुजफ्फरपुर वासियों से और बिहार वासियों से और भारत के वासियों से निवेदन करता हूँ, मेरा आग्रह है कि आप कोविड-19 से बचने के हर उपाय को अपने जीवन में उतारें। जैसे कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, और अगर बाहर जाते हैं, लौटते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, एक सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, और मास्क लगाने के बाद जब ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, घर में वापस आते हैं तो हाथ को सैनिटाइज करें, पैर को धोएं, फिर बाहर अपने चप्पल को छोड़ दें, जूता पहन के जो गए हैं और अंदर से चप्पल मंगाकर अपने घर में घुसें। और देखिए आज का जो हाल है, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए अपने मुंह पर तो मास्क निश्चित ही लगाइए। मेरा निवेदन संक्रमित व्यक्तियों से है कि वो भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर कहीं जाएं। हालांकि उनको क्वारंटाइन होना है, अपने को सिर्फ आइसोलेशन में रखें, क्योंकि जब आप मास्क लगाएंगे, दूसरे से मिलेंगे तो उनको संक्रमित होने का संभावना बहुत ही कम रह जाएगा, 1.5% मात्र रह जाएगा। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो 90% संभावना संक्रमित होने का रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने भी बचें और दूसरे को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, भारत को बचाएं, बिहार को बचाएं, मुजफ्फरपुर को बचाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुख करते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम कार्यालय में वार्ड 22 के पार्षद संजीव चौहान के निधन पर निगम कर्मचारियों के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व महापौर वर्षा सिंह के पति एवं वार्ड 22 के पार्षद संजीव चौहान की अचानक शुक्रवार को निधन हो गई, जिसको लेकर शनिवार को नगर निगम कार्यालय में उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन व्रत रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उनके साथ कार्य किया है और बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़े हुई हैं। उनके द्वारा किए गए कई कार्यों को हमेशा याद करेंगे लोग। हम लोगों के छोटे भाई साथी संजीव चौहान यहाँ वार्ड नंबर 22 के पार्षद थे और इससे पहले बोर्ड में इनकी पत्नी वर्षा सिंह हमारे मेयर थे और 5 साल इन्होंने बहुत सक्सेसफुल मेयर के रूप में यह काम किए हैं और मृदुभाषी थे। यह कर्मचारियों के हित में बहुत ही अच्छा काम किया। इन्हीं के बोर्ड के रिजिम में कर्मचारी को 6ठा वेतन मिला, ACP का लाभ मिला, कुछ कर्मचारियों का परमानेंट भी हो गया। कर्मचारियों के प्रति बहुत ही उदार व्यक्ति थे और ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये पार्षद हमारे सम्मानित माननीय पार्षद थे। हम नगर निगम कर्मचारी संघ नगर निगम पूरा परिवार हम मर्माहत हैं, दुखी हैं। ऐसे नौजवान हमारे बीच नहीं रहे। हम इनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नगर निगम परिवार की ओर से, सभी कर्मचारियों की ओर से भगवान इनको शांति प्रदान दे, इनके परिवार को धैर्य रहने की दी। लॉकडाउन के दौरान शहर में खुले हुए दुकानों के दुकानदारों पर पुलिस द्वारा चालान काटकर चेतावनी दी गई। जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी नजरअंदाज कर चोरी चुपके से चला रहे दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर कई दुकानों का चालान काटा। इसी क्रम में शनिवार को नगर निगम DSP रामनरेश पासवान ने अहियापुर इलाके में अभियान चलाकर दर्जनों दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए दुकानों का चालान काटा। लटकाए हुए हैं, अच्छा मास्क बेच रहे हैं, बिस्किट है, पानी है, यही सब बेच रहे हैं। इसके अलावा भी होटल है, होटल का चालान क्या चीज का कटा है? चालान काटे हैं सर, जो वही नहीं जानेंगे सर कौन चीज का चालान काटे हैं। कितना का चालान कटा है? 50 का। अभियान के दौरान जीरो माइल चौक के समीप कुछ दुकानदार चोरी छुपे अपनी दुकान चलाते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस की गाड़ी आते देख झट से दुकान भी बंद करते हुए नजर आए। ऐसी दर्जनों दुकानों का चालान काटकर नगर DSP ने सख्त हिदायत दी। औराई प्रखंड के नियोजित शिक्षकों के एरियर भुगतान करने की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ औराई प्रखंड इकाई के सदस्यों ने औराई के नियोजित शिक्षकों के एरियर भुगतान निर्गत करने को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नियोजित शिक्षकों ने बताया कि 2010 में दक्षता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के DPE एरियर भुगतान को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसी को लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। औराई के नियोजित शिक्षकों का जो DPE का एरियर है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि 2010 में जो नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा पास किए हैं उनके DPE एरियर का भुगतान आज तक नहीं हो सका है और औराई BRC में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहां के मैसेंजर के द्वारा सारे शिक्षकों से पैसा वसूली भी किया गया कि आप पैसा दीजिए, आपका काम फाइल आगे बढ़वा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है। तो आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है इस मामले में हस्तक्षेप कर जो लंबित भुगतान है एरियर का उसको करवाने का कृपा करें और साथ ही साथ औराई में जो BRC में जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसका जांच करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे लेखापाल के होने के बावजूद भी अवैध तरीके से वहाँ मैसेंजर का बहाली किया गया हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।